Hello student, this is Sachin Bharadwaj, your physics tutor from Literacy Academy। और बेटा बहुत दिनों बाद आज वीडियो बना रहे हैं और आई थिंक मैंने मैथमेटिकल टूल्स में पार्ट 2 तक बनाया था। तो आज हम लोग थोड़ी सी पार्ट 3 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पार्ट 3 में हम लोग थोड़े से फॉर्मूले को डेराइव करेंगे, थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स जान लें कि मैथमेटिक्स एक्चुअल में कैसे यूज की जाती है और कैसे आएंगी, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे बेटा अगर मैं एक फॉर्मूले की बात करूं आपसे, तो एक फॉर्मूला है बेटा साइन का, साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है बेटा क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। सिमिलरली एक और फॉर्मूला होता है बेटा कॉस ए प्लस बी का, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो बेटा ये जो फॉर्मूले है ना, मैं इनको डेराइव करने के मूड में हूं आज। मेरा मन कर रहा है कि आज आप लोगों को कुछ सिखा दिया जाए, ठीक है। तो आज इनके डेरिवेशन पे थोड़ा देखते हैं, क्योंकि बेटा जनरली क्या होता है कि लोग रिजल्ट लिख देते हैं। नो डाउट फिजिक्स में हमें रिजल्ट यूज करना, ना कि उनकी डेरिवेशन आनी चाहिए, ठीक है। कैसे मालूम पड़ेगा कि हम लोग भी मैथ्स के स्टूडेंट रहे थे किसी जमाने में। तो ध्यान से देखिए, मैं एक सर्कल मान रहा हूं जिसका रेडियस बेटा क्या है 1 यूनिट। कितना मान रहे हैं 1 यूनिट रेडियस। सर 1 क्यों मान रहे? अरे r मान लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर r की वैल्यू 1 रख लेने से बेटा एक फायदा होगा, वो ये कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। नहीं तो बेटा r करके मैं दिखा दूंगा, या तो आप r करके खुद चेक कर लेना, मेथड में कोई चेंज नहीं होगा। देखो क्या है मुद्दा, ये बेटा कि मान लो कि बेटा यहां से मैंने एक एंगल बनाया और एंगल था कुछ अल्फा। एंगल क्या था अल्फा, जहां ए रखा हुआ है मैं अल्फा रख दे रहा हूं, ठीक। फिर मैंने फिर एक और एंगल बनाया और वो एंगल क्या था बेटा, ये था एंगल बीटा, ठीक है। और आई थिंक ये पूरा मिला के मेरे को क्या दे देगा बेटा, ये पूरा मिला के मेरे को दे देगा क्या, ये पूरा मिला के मेरे को क्या दे देगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी सीन है चेंज। मैं एक काम करता हूं, इसको ना बेटा थोड़ा सा अच्छी तरीके से बनाता हूं, क्योंकि बेटा थोड़ी सी क्लियरेंस रहेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इमेज ज्यादा क्लियर रहेगी तो उतना बढ़िया रहेगा। देखिए पहले बनाया मैंने एक एंगल, ठीक है। ये रहेगा ए और ये रहेगा मेरा बेटा क्या बी, ठीक। देखिए इसको मैंने नाम दे दिया क्या ए एंगल, इसको नाम दे दिया मैंने क्या, एक मिनट, इसको मैंने नाम दे दिया क्या बेटा बी एंगल, और ये मेरा पूरा क्या हो गया बेटा ए प्लस बी। रेडियस कितनी है 1 में लेके चल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, इस सर्कल की रेडियस क्या मैं बोल रहा हूं 1 यूनिट लेके चल रहा हूं। अब ध्यान से देखिएगा क्या होगा, मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि बेटा मैं इस वाले ट्राइंगल में, जो आपका ये वाला ट्राइंगल है, इस पे मैं एक परपेंडिकुलर गिराना चाह रहा हूं। क्या गिराना चाह रहा हूं, एक परपेंडिकुलर, कुछ इस तरीके से गिर जाओ, ये गिर गई, ठीक। देखिएगा बेसिक ज्योमेट्री और कुछ नहीं है बेटा। ये एंगल कितना बनाएगा 90। अब आप एक बात बताइए, रेडियस है 1, एंगल है बीटा, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस। तो मैं आपसे ये बोल सकता हूं कि ये रहा आपका ट्राइंगल, ये रहा आपका ट्राइंगल, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये एंगल है बीटा, सॉरी बी, और ये रेडियस कितना दिया हुआ है 1 मीटर। तो बेटा मैं ये वाली डिस्टेंस अगर आपसे पूछूं कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे, सर साइन बी इज इक्वल्स टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा। और सर मेरा हाइपोटेनस दिया क्या है 1, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साइन थीटा, नहीं है यहाँ बी है तो यहाँ बी लिख दीजिएगा। तो इसका मतलब बेटा कि ये जो डिस्टेंस है ये मेरी कितनी आ रही है साइन बी, क्या आ रही है साइन बी। सिमिलरली
ये जो बेस होगा बेटा ये क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, अगर किसी को दिक्कत हो तो मैं चलो बता दे रहा हूं। कॉस बी का मतलब क्या होता है यहां पर बेटा, कॉस बी का मतलब ये होता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है 1, तो बेस कितना हो जाएगा आपका कॉस बी। तो मैं ये बोल सकता हूं कि बेटा ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी मेरी कॉस बी। क्लियर यहां तक। अब ध्यान से देखिए, मैंने एक काम किया, वो काम ये किया मैंने बेटा, ध्यान से देखते रहिए बस, सिर्फ ज्योमेट्री का गेम है। मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से वाई एक्सिस पे। क्या किया बेटा, एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से। अब सर इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ करने से फायदा क्या है बेटा, मेरे लिए फायदा ये है कि आप लोगों को एक चीज मालूम होगी, एक चीज मालूम होगी, वो ये कि अगर ये a प्लस बी है तो ये एंगल भी कितना बन जाएगा, ये एंगल भी कितना बन जाएगा a प्लस बी। ठीक, अब जरा इस ट्राइंगल को देख रहे हैं, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। ये रहा मेरा ट्राइंगल, ये एंगल है a प्लस बी, और बेटा ये हाइपोटेनस कितना दिया हुआ मेरा 1 यूनिट, और ये है मेरा 90। एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर। अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं कि यहां आपका रिजल्ट आएगा क्या बेटा, साइन a प्लस बी। क्या आएगा साइन a प्लस बी, और यहां क्या आएगा बेटा आपका कॉस a प्लस बी। उम्मीद करूंगा कि बेटा ये चीज आपको दिक्कतें नहीं दे रही होंगी, क्यों, क्योंकि मैंने आपको एक बार ट्राइंगल में ऑलरेडी ये सारी चीजें समझा रखी हैं। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं कि बेटा ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई साइन a प्लस बी, और ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा कॉस a प्लस बी। ठीक, अब मुद्दा अब शुरू होगा बेटा, ध्यान से देखिए, एक लाइन और मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं और उसके बाद फिर आप सिर्फ मजे देखिएगा। ये रही बेटी लाइन, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं एक्स एक्सिस पे, और इस लाइन को मैं थोड़ा सा क्या कर दे रहा हूं बेटा, मिलाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आपको एक रेक्टेंगल टाइप का कुछ दिख जाए। क्या दिख जाए, एक रेक्टेंगल टाइप का। अब ध्यान से देखिए, इसमें मैं एक काम कर रहा हूं, आई थिंक आपको ये वाला कलर शायद दिख जाए बेटा। एक तो ये आपको 90 दिख रहा है, और एक आपको ये छोटे से ट्राइंगल में ये 90 दिख रहा होगा, ये 90 दिख रहा होगा। ठीक है, अब मैं इन दो ट्राइंगल्स की बात करूंगा, एक ये ट्राइंगल्स और एक ये ट्राइंगल्स, इसके साथ ही मेरा काम खत्म। ठीक, देखिए ध्यान से, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं ओ ए बी, तो बेटा इस ट्राइंगल ओ ए बी में अगर मैं बात करूं तो बेटा यहां से क्या बनेगा, ये एंगल ए है, ये मेरा कॉस बीटा बी है, तो बेटा ये क्या होगा, तो देखिए साइन a इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बेटा यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी साइन a कॉस b। क्या यहां तक कोई दिक्कत, तो इसका मतलब सर ये जो ए बी डिस्टेंस है, ये जो मेरी ए बी डिस्टेंस है, ये कितनी है साइन a और साथ में कॉस b। क्लियर। अब मैं आपसे अगर ये बोलूं बेटा, इस वाले ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं क्योंकि बेटा ये थोड़ी सी जगह घेरेगा। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, सिमिलरली अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो यहां पर क्या होगा बेटा, कॉस बी इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है बेटा कॉस बी, तो यहां से बेस कितना हो जाएगा आपका, सॉरी ये ए की बात कर रहे हैं, बी नहीं है बेटा, ये क्या है ए, तो यहां क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, तो यहां से बेस क्या बन गया बेटा कॉस ए कॉस बी। अब बेटा बस लास्ट फाइनल, इसके बाद मैं सीधे रिजल्ट पे आऊंगा। ध्यान से देखिए, ये छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है, इसको मैं नाम दे दे रहा हूं पी सी और ए। ये आपको एक छोटा सा ट्राइंगल ऐसा दिख रहा होगा पी सी और ए। ठीक, पी सी और ए, ये आपको छोटा सा एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, मैं वापस से बना दे रहा हूं। ध्यान से देखिए पी सी ए,
ये C हो गया, ये P हो गया और ये A हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये एंगल बन गया क्या बेटा 90। बेटा ये साइड कितनी दी हुई है हमने निकाल रखी है क्या, साइन बी। बेटा आपसे मैं एक चीज जानना चाहूंगा, बेसिक से एकदम चीज। बेटा अगर ये A है, ये 90 है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस ए। और बेटा ये पूरा एंगल अगर आप देखो तो ये 180 है। कितना है 180। तो बेटा एक बात बताओ, ये 90 माइनस है, ये 90 और ये एंगल मिला के एंगल कितना बनेगा 180। कितना एंगल बनेगा 180। तो बेटा अगर मैं इस एंगल को x मान लूं तो मैं बोल सकता हूं कि 90 माइनस ए प्लस 90 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180। और आपको दिख रहा होगा कि ये 90 90 180 से कैंसिल और x की वैल्यू क्या आ गई a। तो इसका मतलब ये जो एंगल है बेटा, ये जो एंगल है ये क्या मेरा बन रहा है a। ये जो मैंने आपको x लिखा हुआ है ये इसकी वैल्यू क्या है a। अब देखिए a के सामने क्या है परपेंडिकुलर, ये बन गया मेरा हाइपोटेनस। तो अगर बेटा मैं यहां लिखना चाहूं साइन a, तो साइन a क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी साइन a साइन b। मतलब ये जो डिस्टेंस है ना बेटा PC, ये कितनी हो जाएगी साइन a साइन b। और सिमिलरली अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं तो ये डिस्टेंस क्या होगी बेटा, थोड़ा सा मैं यहां से इसको हटा के थोड़ा सा जगह लेना चाहूंगा। ठीक है, तो देखिए अब इस ट्राइंगल की बात करें CA की, तो बेटा यहां पर क्या होगा cos A इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा यहां पर हाइपोटेनस इंटू cos A। बेटा हाइपोटेनस कितना है आपका साइन B, तो बेटा ये क्या हो जाएगा साइन B cos A। बस बेटा मेरा काम हो गया। अब मैं सीधे एक मुद्दे पे आ रहा हूं। इसका मतलब ये डिस्टेंस सर आपकी क्या रहेगी साइन A, सॉरी साइन B cos A। अब ध्यान से देखिए बेटा, आपको ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ये रेक्टेंगल आपको दिख रहा होगा, नाम दे रहा हूं इसको OAPC। तो बेटा इसको मैं नाम दे रहा हूं D। ठीक है, बस इससे मेरा काम बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जरा आप ऊपर की साइड इस DC को देखिए, ये आपका DC और ये OA दोनों सेम होने वाले हैं। DC इज इक्वल्स टू OA। और ये देखिए DC को क्या लिख सकते हैं DP प्लस PC। और बेटा OA को क्या लिखा हुआ है cos A cos B, cos A cos B। ठीक बेटा DP क्या है आपका cos A प्लस B। PC क्या है आपका sin A sin B, sin A sin B इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा cos A cos B। बेटा इस sin A को इधर लेके जाएंगे तो देखो क्या बनेगा cos A प्लस B इज इक्वल्स टू cos A cos B माइनस sin A sin B। और आई थिंक आपको ये रिजल्ट देखो कहीं देख रहा होगा, ये वाला रिजल्ट क्लियर। अगर रेडियस में R लेता तो बेटा यहां पर भी R आता, यहां पर भी R आता, यहां पर भी R आता और R से R क्या हो जाता कैंसिल। तो मैं क्यों इतनी हेडेक लूं, वैसे भी मैं फिजिक्स का टीचर हूं, मैथ्स का नहीं हूं। ठीक है, मेरे को मन कर रहा था बताने का इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब जरा इधर देखिए, मैं इस वाले पार्ट को हटा रहा हूं। ठीक है, आप लोगों को ये सॉल्व कर दिया, आप लोग वापस से वीडियो को रिकैप कर लीजिएगा। अब जरा बेटा इधर की साइड देखिए, इस OD को देखिए और इस CB को देखिए। OD इज इक्वल्स टू क्या बेटा CB। OD कितना दिया हुआ है साइन A प्लस B, कितना दिया हुआ है साइन A प्लस B। और CB को ब्रेक कर सकते हैं किसमें बेटा CA प्लस AB। तो यहां से बेटा साइन A प्लस B का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका
तो ये बन गया क्या, सी ए कितना है, साइन ए कॉस बी, सॉरी साइन बी कॉस ए, प्लस ए बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी। आई थिंक बेटा ये रिजल्ट भी आपको चमक गया होगा इस वाले इक्वेशन से। ठीक, तो ये थी आपकी डेरिवेशन। मेरा मन कर रहा था इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, मन नहीं करता तो बेटा क्या ही बताता। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, तो अभी तक हमने दो इक्वेशन डिराइव की। पहली थी क्या बेटा, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक, दूसरी चीज अभी मैंने आपको एक और डेरिवेशन कराई, वो किसकी थी, कॉस ए प्लस बी की। कॉस ए प्लस बी क्या होगा बेटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आई थिंक यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। अब सर एक और भी तो फॉर्मूले होते हैं, वो कैसे, तो बेटा यहां देखो, अगर मैं गलती से ये लिख दूं साइन ए माइनस बी, तो मैं वापस से सर्कल नहीं बनाने वाला, अब मैं लॉजिक से काम करूंगा। सर इस साइन ए माइनस बी को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं साइन ए प्लस माइनस बी। किसी को कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब्ट्रैक्शन इज द आल्सो द स्पेशल केस ऑफ एडिशन व्हेन द नंबर इज नेगेटिव इज एडेड। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए, अब बेटा कॉस माइनस बी प्लस कॉस ए साइन माइनस बी। बेटा एक प्रॉपर्टी होती है वो ये कि जो आपका कॉस माइनस ए होता है वो बन जाता है कॉस ए, क्योंकि ये इवन फंक्शन होते हैं। और साथ साथ साइन माइनस ए जो होता है वो माइनस साइन ए हो जाता है। सर थोड़ा सा तो फील करा दो, तो चलो इसको फील भी करा देता हूं। आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि यहां पर सारे पॉजिटिव होते हैं, यहां साइन और उसका रिवर्स कॉसेक पॉजिटिव रहता है, यहां टेन और उसका उल्टा बेटा कॉट पॉजिटिव रहता है, और सिमिलरली यहां पर कॉस और उसका उल्टा क्या होता है, सेक पॉजिटिव होता है। मैंने आपको बोला था कि जब कभी भी मैं एंगल लूंगा पॉजिटिव, तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए थी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी होनी चाहिए थी, एंटी क्लॉकवाइज। बट बेटा अगर मैं माइनस थीटा लिख रहा हूं तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, क्लॉकवाइज। कैसी डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज। और आप मेरे को बस ये बता दो कि जब थीटा माइनस थीटा हो रहा है तो ये गिर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको ये मालूम है कि कॉस पॉजिटिव रहेगा, तो इसका मतलब कॉस माइनस थीटा क्या रहेगा, कॉस थीटा। बट बेटा साइन माइनस थीटा, तो आपको मालूम है कि बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक के अलावा सब नेगेटिव हो जाते हैं, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये था आपके आंसर लॉजिक। ये जो मैंने रिजल्ट लिखा उसका कंसिक्वेंसेस क्या थे, उसका आने का कारण क्या था। अब ध्यान से देखो, सर मैं इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूं यहां पर, तो जैसे बेटा मैं यहां पर इसको यूज करूंगा तो जरा ध्यान से देखिए, साइन साइन इधर देखिएगा, तो बेटा साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, बेटा कॉस माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, कॉस बी लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी। ठीक, और साइन बी माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस साइन बी के। इसका मतलब प्लस कॉस ए और ब्रैकेट में माइनस साइन बी। बेटा माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी। तो बेटा एक बेहतरीन सा आपको फॉर्मूला मिल गया साइन ए माइनस बी का। क्लियर। सिमिलरली अब बेटा ध्यान से देखिएगा, अब मैं कॉस ए प्लस बी का मैं डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट लिख दूं, चलो सर आप ऐसे ही डायरेक्ट बोल दोगे तो कैसे चलेगा,
तो देखो फिर से मैं वही करूंगा, cos a प्लस माइनस बी। बेटा फॉर्मूला यही है हमारे पास, रख दो। तो cos a cos माइनस बी प्लस साइन a और बेटा साइन माइनस बी। बेटा cos माइनस बी cos भी हो जाएगा और साइन माइनस बी माइनस साइन भी हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, cos a cos b बन जाएगा और यहां बन जाएगा क्या, साइन a साइन b। ठीक है, एक गड़बड़ मैंने कर दी। ठीक है, ध्यान से देखो क्या गड़बड़ की है। गड़बड़ ये कर दी बेटा मैंने कि मैंने यहां पर क्या यूज कर लिया है, प्लस साइन। यहां क्या होना चाहिए था, माइनस। फॉर्मूला में क्या है बेटा, माइनस। और ये माइनस माइनस मिलके क्या दे देगा मेरे को, प्लस। तो यहां आ जाएगा क्या, cos a माइनस बी। तो बेटा ये हो गई इनकी डेरिवेशन। ठीक है, अब मैं इन चारों फॉर्मूले को समराइज करता हूं और इससे कुछ रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते हैं बेटा, चेष्टा की जाती है। क्या की जाती है, चेष्टा। अब डायरेक्ट देखिएगा, मैं कुछ लिखना चाह रहा हूं तो कुछ मिनटों से मैं जो बकवास कर रहा था उसकी ओवरऑल समरी लिखवाने जा रहा हूं। साइन ए माइनस बी का मतलब क्या होता है बेटा, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। सर इसका मतलब अगर यहां प्लस होगा तो यहां प्लस, यहां माइनस हुआ तो माइनस। सिमिलरली अगर मैं ये बोल दूं कॉस ए प्लस माइनस बी, तो यहां पर बेटा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए कि जब ये प्लस रहता है तो यहां माइनस हो जाता है, जब माइनस होता है तो यहां क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। सर इससे हम क्या सीख सकते हैं, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के लिए कुछ फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगला मैं अगर आपसे ये बोलूं साइन 2a, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होगा, तो सर साइन 2a को हम ब्रेक कर सकते हैं a प्लस a में। बेटा और साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। इसका मतलब सर दोनों तो सेम ही हैं, तो क्या लगा दें, 2 साइन a कॉस बी, और हमारा बन के फॉर्मूला क्या हो गया है, तैयार। सर आप क्या बोल रहे हो, बार बार आप बी बोल रहे लिख रहे हो ए। बेटा दोनों सेम थे इसीलिए मैं बार बार बोल भी रहा हूं जिससे आपको फॉर्मूला याद हो जाओ। मैं लिख ए इसलिए रहा हूं कि बेटा वैल्यू में तो ए ही रखना है बी की जगह। तो हमारा एक फॉर्मूला बन के क्या हो गया बेटा, तैयार। अब उससे भी ज्यादा जरूरी एक और फॉर्मूला होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं cos 2a। ये जो चचा है ना बेटा हमारे, ये बहुत दिक्कत देते हैं बच्चों को। फॉर्मूला भी याद होता है, उसके बाद इसका यूज कैसे करना है यही नहीं मालूम रहता। ध्यान से देखिए कैसे, cos 2a की बात करूं तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं a प्लस a में। सर इसके बाद क्या करें, तो बेटा cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अरे सर यहां से तो ये क्या दिख रहा है, cos स्क्वायर है और यहां से क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर है। बेटा पहला फॉर्मूला तो आपका यही बन के तैयार हो गया। ठीक, दूसरा फॉर्मूला, जो डिब्बे बना दे रहे हैं वो जिंदगी भर दिमाग में बैठे होने चाहिए बेटा। जब जब इस डिब्बे को खोलो तो तुम्हारे पुरानी याददाश्त ताजा हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, एक काम करता हूं, एक बार मैं इस कॉस को हटा देता हूं, एक बार मैं साइन हटा देता हूं। सर कहां से हटा देंगे, ऐसे हटा देंगे क्या, तो मेरे पास एक चमत्कारी फॉर्मूला है बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। यहां से एक बार मैं साइन की वैल्यू रख दे रहा हूं, एक बार कॉस की, देख लो क्या होगा सीन। देखो मेरे को मालूम है कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो बेटा जब मैं यहां पर इसकी वैल्यू रखूंगा तो क्या आएगा, cos 2a इज इक्वल्स टू
बेटा कॉस स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर ही रहेगा, माइनस यहां पर क्या जाएगा, क्या आ जाएगा साइन की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। बेटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहां बन जाएगा क्या 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1। ये आ गया आपका फिर से एक बेहतरीन सा फॉर्मूला। सर मेरा मन तो और कुछ करने को कह रहा है, चलो तुम्हारे मन की बात सुन लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू बेटा क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक बेटा, रख दो जरा इस पे वापस से कॉस स्क्वायर की जगह। तो जैसे ही आप कॉस स्क्वायर की जगह रखोगे तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बेटा यहां से क्या होगा 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा -2 साइन स्क्वायर ए। ये बन गया क्या बेटा cos 2a। ये बन गया बेटा मेरा फॉर्म। अब बेटा एक बार साइन को डिवाइड कर दो, एक बार कॉस को डिवाइड कर दो तो tan वन के फॉर्मेट में बन जाता, वो मेरे मतलब का नहीं है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है बेटा ये दो फॉर्मूले हैं। डिफरेंशिएशन में जब हम लोग सॉरी इंटीग्रेशन में जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इनका यूज किया जाता है। और सबसे ज्यादा ये कहाँ यूज किए जाते हैं, जब मैं एवरेज वैल्यू पढ़ रहा होता हूँ वेव में, एवरेज वैल्यू पढ़ रहा होता हूं कहां पर अल्टरनेटिंग करंट में, तब इनका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तो बेटा ये थे मेरे कुछ बेहतरीन से प्यारे से फॉर्मूले। अब हम लोग करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। क्या करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। आइए बेटा, तो न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं कुछ फॉर्मूलों से। जैसे कि मैं आपसे ये बोलूं कि बेटा मेरे को आप जल्दी से उड़ते हुए साइन 15 की वैल्यू बता दीजिए क्या होगी। क्या सर मजाक करने के लिए हमें मिले? अरे तुम ही तो मिले हो बेटा मजाक करने के लिए। बताओ जल्दी साइन 15 की वैल्यू क्या होगी। और जैसे ही कोई बच्चा साइन 15 की वैल्यू निकाल देगा, वैसे ही मैं उससे एक चीज और पूछ लूंगा, वो ये कि साइन किसकी वैल्यू, साइन नहीं बेटा, साइन नहीं। ठीक है, इस बार तुमसे कुछ बढ़िया ही वैल्यू पूछ लेते हैं ना। ठीक, साइन नहीं, तुमसे पूछ लेते बेटा कॉस 75 डिग्री। थैंक यू। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे एक और वैल्यू पूछने की कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं, और वो रहेगी बेटा साइन थोड़ा मैं कैलकुलेशन कर लूं बेटा। हाँ मालूम पड़ गया। अगला बेटा साइन 74 की वैल्यू कितनी होगी, ये भी आप बताएंगे। ठीक है, और और मैं आपसे पूछ सकता हूं साइन 106 की वैल्यू क्या हो सकती है। बेटा मैं इन दोनों को तो सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, सोच रहा हूं तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें रहेंगी। ये आप लोगों के लिए HW का काम करेंगी। हिंट ये दे दे रहा हूं कि इनको कुछ ऐसा ब्रेक करो कि ये कुछ आए। चलो एक काम करता हूं, 75 आप लोगों के लिए होमवर्क, 15 वाला मैं कर दे रहा हूं। क्या कहते हो? अरे यार कुछ तो खुद कर लो ना बेटा, सारे टीचर ही सॉल्व करवाएंगे क्या, सब पकी पकाई चीजें बन जाएंगी। चलो इसको मैं एक तरीके से लिख सकता हूं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। सर बेहतरीन चीज आपने लिख दी, बिल्कुल सही। माइनस करेंगे 15 आएगा। ऐसा भी लिखा तो जा सकता था ना सर, साइन 60 डिग्री माइनस 45। अरे कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो बेटा, जाएगा तो वही ना आंसर, कोई फर्क नहीं पड़ना दोनों से, तो किसी से भी सॉल्व कर दो। तो फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी
माइनस साइन बी कॉस टी। बेटा साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 माइनस, देख लेना √3/2 है ना, cos 60 1/2। हाँ ठीक। साइन 30 1/2, cos 45 1/√2। आई थिंक बेटा यहां से अगर आप देखो तो 2√2 तो एलसीएम हो जाएगा, यहां हो जाएगा √3 माइनस 1। ये बन गया आपका आंसर। ठीक है, और मैंने एम्प्लाइज का साइन गलत कर दिया, यहां पर एक्चुअल में बेटा क्या होना चाहिए था? इक्वल्स। ठीक है, तो क्या 75 को ब्रेक कर लोगे? 75 ब्रेक हो जाएगा। 75 को ब्रेक करने के लिए हिंट दे दे रहा हूं, 45 + 30, बाकी का काम तुम्हारा। ठीक है, चलो हाँ इसकी बात कर। बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में एक स्पेशल एंगल्स के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात की थी? स्पेशल एंगल्स के बारे में बात की थी। सर कौन से स्पेशल एंगल? एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे, एक एंगल है 37, दूसरा एंगल है 53 डिग्री, और ये एंगल कितना बना रहा है? 90 डिग्री। ठीक, तो मैंने आपको बोला था ये 5 और 3 के बीच में जो होता ना बेटा, उसको 5 दिन लिख दो, बचा हुआ क्या हो जाएगा? 20। तो यहां से एक 37 और एक 53, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब ध्यान से देखिए सर, साइन 37, तो बेटा साइन 37 को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं क्या? 2 × 37। क्या बात है सर, यहां तक तो हमारी बुद्धि नहीं गई थी। गई होगी कुछ बच्चों की, नो डाउट। नहीं गई होगी तो हम भिजवाएंगे। सर ये तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। क्या होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 तक तो ठीक है। साइन 37 कितना होगा बेटा? 37 तो ये बन गया परपेंडिकुलर, ये बन गया हाइपोटेनस, तो क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। cos 37 के लिए बन गया बेस, ये बन गया हाइपोटेनस, तो क्या हो गया? 4/5। तो 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24/25 आपका आंसर। सर ये वाला तो ना भी बताए ना तो अभी हम यूं ही कर लेंगे। अरे बिल्कुल तुम कर लो बेटा, तुम ही तो कर पाओगे। क्या हो जाएगा ये तो सर बाएं हाथ का खेल है। 53 का ट्वाइस 106, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 साइन 53, और साथ में क्या बन जाएगा बेटा? कॉस 53। साइन 53 की वैल्यू कितनी होगी? अरे सामने ट्राइंगल रखा है, आप बोल रहे हो साइन 4/5, कितना हो जाएगा? 4/5। और cos 53 का मतलब अब ये बन गया बेस, ये बन गया हाइपोटेनस, कितना हो गया? 3/5। तो 4 2 जा 8, और 8 3 जा 24/25 आंसर। एक बार देख लीजिए 53 के सामने ये, तो ये हो गया परपेंडिकुलर बेस 4/5, सॉरी हाइपोटेनस, और cos हो गया बेस 3/5, 3/5, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। हाँ ठीक है, ठीक है बेटा एक बार देख लेना, मेरी मैथ्स बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, मेरी हमेशा कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, इसलिए मैं हमेशा वेरिएबल वाले क्वेश्चनों को प्रेफरेंस ज्यादा देता हूं। ठीक है, तो ये था बेटा आपका कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल। चलिए अगले पार्ट पे आते हैं। अगर मैं अगले पार्ट की बात करूं बेटा, तो अगले पार्ट में क्या बताएं, किसी वैल्यू को अगर मैं कंसीडर करूं तो किस वैल्यू को कंसीडर कर सकता हूं? साइन 22.5। क्या सारे दिन फालतू फालतू चीजें देता हूं, मूड खराब कर देता हूं। अब क्या करे बेटा, मूड ही खराब करने की तो वीडियो बना रहे हैं। वैसे भी देख के बच्चों को बुखार चढ़ ही जाता है इस सब्जेक्ट को, फिर सर मैथ आ रही है फिजिक्स में भी। तो साइन 22.5 की वैल्यू बतानी है। तो साइन 25 की, ये बेटा लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, होमवर्क भी लिख लो।
cos 22.5 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? बता दिए तो तुम्हारी लाइफ झिंगा लाला, अदरवाइज बेटा बाथरूम में नल ओपन करना और नल को नाक के नीचे लगा के उसको एकदम चला देना, मजा आ जाएगी आपको, ठीक है? ब्रह्मा जी से डायरेक्ट कनेक्शन मिलेगा अगर इसको ना लगा पाए। चलो बेटा इसकी बात करते हैं। सर मेरे पास एक फॉर्मूला है, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सर अगर मैं थीटा की वैल्यू लगाना चाहूं, देखो मैंने उल्टा फॉर्मूला लगा दिया, यहां पर बेटा साइन वाला लगाएंगे क्योंकि मुझे साइन निकालना है। तो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सर थीटा की वैल्यू अगर मैं रखना चाहूं यहां पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, थीटा की वैल्यू क्या है 22.5, तो यहां पर भी क्या कर देंगे 2 इंटू 22.5। बेटा 22.5 इंटू 2 कितना होता है? आई थिंक 45। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22.5, cos 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22.5। बेटा इधर ले आओगे तो 2 साइन स्क्वायर 22.5 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई रूट 2। सॉल्व करोगे फलाना ढिमकाना करके तो साइन स्क्वायर 22.5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 2 रूट 2, और यहां हो जाएगा रूट 2 माइनस 1। तो साइन 22.5 इज इक्वल्स टू है भगवान। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं क्या? अरे तुम्हें परेशान करने के लिए बेटा मैं पाताल से क्वेश्चन ढूंढ लाऊंगा, ठीक है? तो कुछ आपके ये बेसिक जो फंडामेंटल फॉर्मूले हैं सर इसके लिए क्या यूज करेंगे, तो बेटा मैं इतनी हिंट दे के जा रहा हूं कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, बस इसको यूज कर लेना, आपकी जिंदगी झिंगालाला हो जाएगी। तो उम्मीद करेंगे कि आज कुछ तो नॉलेजेबल चीजें सीखी होंगी, और मैं हमेशा उम्मीद करता हूं बेटा कि कुछ एक्स्ट्रा नया देने की कोशिश की जाए, ठीक है? नया नहीं देंगे तो सीखोगे क्या? हर जगह वही सब चीजें लिखी हुई हैं, तो थोड़ा चीजों को फील भी करते हुए चलना चाहिए, ठीक है? चलो इसी के साथ आज के लिए विदा लेते हैं, और फिर अगले वीडियोस में हम लोग शुरू करेंगे साइन रूल और कोसाइन रूल के बारे में, और उसी के साथ फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या कोनिक सेक्शन, जो कि है स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स वगैरह वगैरह, ठीक है? ओके बेटा, बाय।